वेलकम बैक गाइस। सो आज हम यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। टोटल इसके अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 125 क्वेश्चन फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं और 25 क्वेश्चन नॉन फार्मा के थे। इस 25 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन थे हमारे कंप्यूटर से थे और 15 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के थे। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर था हमारा मीडियम था, इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा टफ भी नहीं था, कुछ क्वेश्चन हमारे इजी भी थे। सो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन इज ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन है सैलिसिलेट्स, बारबिचुरेट्स, फेनेटोइन एंड इथेनॉल। तो पूछा है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स किस में शो नहीं होता है एक्सेप्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बारबिचुरेट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग। इनमें से प्रोड्रग कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आर क्लोरल हाइड्रेट, डायज़ीपाम, इनालाप्रिल, ऑक्स कार्बाजेपिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डायज़ीपाम। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। ऑप्शंस आर मॉर्फिन, लिथियम, वारफेरिन और हिपैरिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हिपैरिन। हिपैरिन जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, बाकी ये तीनों क्रॉस कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एविडेंस which indicates that a drug is stored extravascularly is। पहला ऑप्शन है स्मॉल क्लियरेंस, द सेकेंड ऑप्शन इज स्मॉल अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड ऑप्शन इज लार्ज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज लार्ज क्लियरेंस। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वजह से जो हमारी ड्रग है वो स्टोर हो जाती है एक्स्ट्रा वस्कुलरली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लार्ज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन एमंग द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको हम प्रेगनेंसी के टाइम पे दे सकते हैं। ऑप्शंस आर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्वीन, थैलिडोमाइड एंड प्रिमाक्वीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्लोरोक्वीन। क्वेश्चन नंबर 6, लिग्नोकेन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शंस आर एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, पीएसवीटी और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लिग्नोकेन का यूज किसके ट्रीटमेंट में हम करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन एवी ब्लॉक। इनमें से एवी ब्लॉक के लिए कौन सा यूज होता है। आइसोप्रिनालिन, प्रोप्रेनोलॉल, डोपामीन, डिसोपिरामिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइसोप्रिनालिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लाइपोलाइसिस, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 9,
इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द लाइट सोर्स इज, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो लाइट सोर्स होता है वो कौन सा होता है? टंगस्टन लैंप, सोडियम लैंप, ड्यूटेरियम लैंप और नन ऑफ दीज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ड्यूटेरियम लैंप. क्वेश्चन नंबर 10. द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड अपन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, दूसरा है रेजोनेंस, तीसरा है डिसोसिएशन और चौथा है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. क्वेश्चन नंबर 11. विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, options are aldehydes, alcohols, ethers, amide. So the correct option is option C, ether. Question number 12. कीटोकोनाजोल स्ट्रक्चर कंटेन्स, कीटाकोनाजोल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इमिडाजोल रिंग, ट्राइयाजोल रिंग, टेट्राजोल रिंग और थायाजोल रिंग? So the correct option is option A, imidazole ring. Question number 13. विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी इज, कौन से विटामिन के अंदर स्टेरॉयडल मोइटी प्रेजेंट होता है? ऑप्शन हमारे हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विटामिन डी. क्वेश्चन नंबर 14. ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ carbohydrates, alkaloids, flavonoids or proteins? The correct option is option B, alkaloids. Question number 15. In which one among the following is pteridine ring system present? Pteridine ring system किसमें present होता है? Options are ascorbic acid, thiamine, pyridoxine और folic acid. So the correct option is option D, folic acid. Question number 16 is aminophylline is a combination of, options are theophylline and dimethylamine, caffeine and theophylline, theophylline and ethylene diamine, caffeine and ethylene diamine. So the correct option is option C, theophylline and ethylene diamine. Option C is the correct option. Question number 17. Purine ring system is a fusion of, options are pyridine and imidazole, pyrimidine and imidazole, piperidine and pyrazole, piperidine and imidazole. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, pyrimidine and imidazole. Question number 18. Furosemide contains the following heterocycle. ऑप्शंस हैं फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल और इमिडाजोल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फ्यूरान. क्वेश्चन नंबर 19. टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इज 10 ईयर, 14 ईयर, 20 ईयर्स और 24 ईयर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 20 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 20. रेलॉक्सीफिन इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन, रेलॉक्सीफिन का यूज हम किस में करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा रिकेट्स, दूसरा है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और इंटरस्टिशियल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस. क्वेश्चन नंबर 21. immunoglobulin gamma IgG is a deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, प्रोटीन और लिपिड? सो बेसिकली हमारा IgG क्या होता है? एक
प्रोटीन होता है. So option C will be the correct option. Question number 22. Schedule X of the Drug and Cosmetic Act and rules deals with. Options है list of drug which are habit forming and likely to be misused, standards for ophthalmic preparation, requirements for the good manufacturing practices, life period of drugs. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लिस्ट ऑफ ड्रग्स व्हिच आर हैबिट फॉर्मिंग एंड लाइकली टू बी मिसयूज्ड. क्वेश्चन नंबर 23. क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ. क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है वो किसके मेजरमेंट में यूज होता है. ऑप्शन है हमारे रीनल एक्सक्रीशन रेट, एक्टिव रीनल सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और डी है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 24. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटेरिक पॉलीमर. इनमें से एंटेरिक पॉलीमर कौन सा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है. पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बो ऑक्सीमिथाइल सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है इथाइल सेलुलोज एंड स्टार्च. इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट. क्वेश्चन नंबर 25. ingredient that may be used as a suspending agent is. हमारे ऑप्शन है सोडियम लॉरिल सल्फेट, लैक्टोज, मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट थैलेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मिथाइल सेलुलोज. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन है मिफेप्रिस्टोन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ. मिफेप्रिस्टोन का यूज़ हम किसके मैनेजमेंट में करते हैं. पहला है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, दूसरा है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. क्वेश्चन नंबर 27. Which one of the following drugs is an antagonist at NK1 receptors and is used to prevent or reduce chemotherapy-induced nausea and vomiting? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोसिया और वॉमिटिंग में को प्रिवेंट या रिड्यूस करता है. ऑप्शंस हैं ऑर्डेंसेट्रॉन, एप्रेपिटेंट, बोसेंटैन और मेटोक्लोप्रामाइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एप्रेपिटेंट. क्वेश्चन नंबर 28. एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाई. ऑप्शंस हमारे हैं एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. क्वेश्चन नंबर 29. बाइग्विनाइड्स एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट. ऑप्शन है इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस, इंक्रीज्ड इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इंक्रीज्ड इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर. से पूछा क्या है, एक्सेप्ट पूछा है ना, किस मैकेनिज्म से काम नहीं करता है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज्ड इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज. इनमें से कौन सा इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग होता है. पहला है ग्लैर्गिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्लैर्गिन. क्वेश्चन नंबर 31. थायरॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम. थायरॉक्सिन का सिंथेसिस किससे होता है. पहला है सिस्टीन, दूसरा है टायरोसिन, एर्जिनिन और एलेनिन.
सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 32, मिसोप्रोस्टॉल इज अ, मिसोप्रोस्टॉल क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग, एंटी प्रोजेस्टिन और प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 33, CPCSEA डील्स विथ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और एथिकल इश्यूज ऑफ यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डू डी, एथिकल इश्यूज ऑफ यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल। क्वेश्चन नंबर 34, सेरेंडिपिटी इज सीरियस एडवर्स इवेंट, टॉक्सिसिटी, ऑब्जर्वेशन बाय चांस और एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑब्जर्वेशन बाय चांस। क्वेश्चन नंबर 35, once a week administration of which one of the following drugs has prophylactic activity against bac- against bacteremia caused by mycobacterium avium complex in AIDS patient? Options are clarithromycin, azithromycin, rifabutin or isoniazid. So the correct option is option B, azithromycin. Question number 36, clinical trials for the import and manufacture of new drugs are to be carried out as per Schedule C and C1, UGC guidelines, Schedule Y or INSA guidelines. Correct option is option C, Schedule Y. Question number 37. Question is, phase 4 of clinical trial is performed. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फेज 4 होता है क्लिनिकल ट्रायल का वो कब परफॉर्म किया जाता है? बिफोर ड्रग अप्रूवल, आफ्टर ड्रग अप्रूवल, ड्यूरिंग फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग और ड्यूरिंग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। तो बेसिकली कब किया जाता है? आफ्टर द ड्रग अप्रूवल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ WHO guidelines, OECD guidelines, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of Indian guidelines और ISO guideline. So the correct option is option B, OECD guidelines. Question number 39, as per GLP certification, the responsibility of archiving the data and samples in a clinical trial is with test facility management, study director, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और क्यूए डिपार्टमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूजफुल इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। क्या पूछ रहा है कि माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में कौन सा ड्रग यूजफुल होगा? ड्रग्स है हमारे एर्गोटामिन, सुमाट्रिप्टान, प्रोप्रेनोलॉल और डोमपेरिडोन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रोप्रेनोलॉल। क्वेश्चन नंबर 41, द क्वेश्चन इज, which one of the following drugs is not primarily eliminated through kidney। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो प्राइमरीली किडनी से एलिमिनेट नहीं होता है? ऑप्शन है सीफोटैक्सिन, सीफोपेराजोन, जेंटामाइसिन और बेंजिल पेनिसिलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सीफोपेराजोन।
क्वेश्चन नंबर 42, which one of the following antihistaminics does not prolong QTC interval? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंटीहिस्टामिनिक है जो QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग नहीं करता है। ऑप्शंस क्या हमारे पास, पहला ऑप्शन है टरफेनाडीन, दूसरा है मिजोलास्टिन, तीसरा है एस्टिमिजोल और चौथा है एवास्टीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मिजोलास्टिन। ये QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग नहीं करता है, बाकी ये तीनों क्या करते हैं, QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द क्वेश्चन इज which one of the following drug is used to treat bradycardia और हार्ट ब्लॉक ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। मतलब एनेस्थीसिया के टाइम पे कौन सा ड्रग ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। पहला है एट्रोपिन, दूसरा है इप्राट्रोपियम, तीसरा है प्रोपेंथिलीन और चौथा है ग्लाइकोपाइरोलेट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए, एट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 44, which one of the following antibacterial drugs will remain in body for longest duration after single dose of administration? ऑप्शन है बेंजाथाइन, पेनिसिलिन, इथेम्ब्यूटॉल, एजिथ्रोमाइसिन और कैनामाइसिन। So the correct option is option A, benzathine penicillin. Question number 45, which one of the following must be given to a pregnant lady to prevent spina bifida? एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर स्पिना बाइफिडा प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है। पहला है विटामिन ई, दूसरा है फॉलिक एसिड, तीसरा है थायामीन और चौथा है आयरन। सो बेसिकली क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर द एरेडिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया को एरेडिकेट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। मेफ्लोक्विन, सल्फाडॉक्सिन, प्रीमाक्विन और पायरीमेथामीन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रीमाक्विन। क्वेश्चन नंबर 47, morphine administration produces all of the following effect except। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मॉर्फिन के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या नहीं होता है। डायरिया, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मॉर्फिन से हमें डायरिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाइलेरियासिस इज। फाइलेरियासिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। पाइपेराजीन, डाई इथाइल कार्बामाजीन, अल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डाई इथाइल कार्बामाजीन। क्वेश्चन नंबर 49, parenteral products with an osmotic pressure less than that of blood or 0.9% sodium chloride are referred to as। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे पेरेंटल प्रोडक्ट्स जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, लेस देन दैट ऑफ ब्लड और 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलते हैं इसको,
hypotonic solution, option C. Question number 50. The question is, microdosing studies are done before the start of which one of the following phases of a clinical trial? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जब माइक्रो डोजिंग स्टडी होती है वो किस फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के पहले की जाती है? फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फेज फर्स्ट. माइक्रोडोजिंग स्टडी फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल के पहले की जाती है. क्वेश्चन नंबर 51. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीरियस एडवर्स इवेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल एक्सेप्ट. तो बेसिकली क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं है? डेथ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, परमानेंट डिसेबिलिटी और ईसीजी चेंजेस. सो सीरियस एडवर्स इवेंट कौन सा नहीं है? ईसीजी चेंजेस. बाकी ये तीनों ये क्या है हमारे? सीरियस एडवर्स इवेंट ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल. क्वेश्चन नंबर 52. द क्वेश्चन इज, sulfasalazine is a prodrug that is activated in the intestine by bacterial enzymes. The enzyme responsible is. So basically ये पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम सल्फासेलाजीन को एक्टिवेट करता है? पहला है मिथाइल ट्रांसफेरेज, एसिटाइल ट्रांसफेरेज, एजोरिडक्टेज और स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एजोरिडक्टेज. क्वेश्चन नंबर 53. The process of sterilization can be best defined as. पहला है टोटल डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन बी इज एलिमिनेशन ऑफ पायरोजेंस ओनली. ऑप्शन सी इज एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और ऑप्शन डी इज एलिमिनेशन ऑफ पायरोजेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो स्टेरिलाइजेशन का सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सा है? ऑप्शन पहला, टोटल डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 54. Which one of the following best describes a cofactor that is firmly bound to an apoenzyme? कौन सा कोफैक्टर एपोएंजाइम से बाइंड होता है? होलोएंजाइम, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और नन ऑफ दीज. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रोस्थेटिक ग्रुप. Question number 55. Schedule S of the Drug and Cosmetics Act 1940 applies to. Schedule S किसके लिए होता है? Requirement of factory premises, list of poisons, life period of drugs और standard for cosmetics. So correct option is option D, standard for cosmetics. Question number 56. All fungi are chemoheterotrophs, chemoautotrophs, फोटोहेटरोट्रॉप्स और फोटोऑटोट्रॉप्स. तो बेसिकली सारे फंगी क्या होते हैं? कीमोहेटरोट्रॉप्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 57. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक मीडिया? इनमें से एनारोबिक मीडिया कौन सा है? पहला है सोयाबीन कैजीन डाइजेस्ट मीडिया. द सेकेंड इज फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू अगार मीडिया और मैनिटॉल साल्ट अगार मीडिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया. क्वेश्चन नंबर 58. यूट्राजिट्स आर. यूट्राजिट क्या होते हैं? बेसिकली थैलेट पॉलीमर्स, सेलुलोज पॉलीमर्स, एक्राइलेट पॉलीमर्स और एमाइड पॉलीमर्स. तो हमारे यूट्राजिट्स क्या होते हैं? एक्राइलेट पॉलीमर्स. ऑप्शन सी. यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus फर्स्ट इज पैडल टाइप, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, बास्केट टाइप और पैडल ओवर डिस्क. तो apparatus फर्स्ट कौन सा होता है हमारा?
ऑप्शन सी बास्केट टाइप। क्वेश्चन नंबर 60, ड्यू पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर टू व्हिच अ गिवन मिक्सचर ऑफ air and water must be cooled to become unsaturated. Air and water vapor must be heated to become unsaturated, to become saturated. Air and water must be heated to become unsaturated. Air and water vapor must be cooled to become saturated. So the correct option is option D. Air and water vapor must be cooled to become saturated. Question number 61. All of the following statements are true about sitagliptin except. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सीटाग्लिप्टिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एक्सेप्ट इट इज एन इनहिबिटर ऑफ DPP4, द एंजाइम दैट डिग्रेड्स incretin. It increases circulating levels of GLP-1 and GIP. It has short half-life and low oral bioavailability. It decreases postprandial glucose excretions by increasing glucose-mediated insulin secretion and decreasing glucagon levels. पूछा क्या हमसे, ट्रू अबाउट सीटाग्लिप्टिन एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा मतलब ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट ओनली, शेयरिंग एंड फ्रिक्शन और क्रशिंग एंड फ्रिक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 63, the mixture used for the purpose of mixing solid powder in ointment base is। सॉलिड पाउडर को ऑइंटमेंट बेस में मिक्स करने के लिए कौन सा मिक्सर हम यूज करते हैं। पहला है टर्बाइन, ट्रिपल रोलर मिल, पैलिनेटरी और एजिटेटर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ट्रिपल रोलर मिल। क्वेश्चन नंबर 64, डार्सीज लॉ इज रिलेटेड टू। डार्सीज लॉ किससे रिलेटेड है। सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से या फिर विस्कोसिटी से। तो किससे रिलेटेड होता है ये, इट इज रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 65, डिस्टिलेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज डन बाय। दो इमिसिबल लिक्विड का डिस्टिलेशन किससे किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्टीम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 66, for a drug that obeys first order kinetics and fits into one compartment model of elimination, which one of the following is not correct? Its rates of elimination is proportional to its plasma concentration. After stopping the IV infusion of the drug, the plasma concentration declines exponentially. The composition of drug products excreted is independent of dose. The elimination half-life is proportional to the dose administered. The correct option is option D. The elimination half-life is proportional to the dose administered. Question number 67. Which one of the following drugs is not used in the treatment of chronic alcoholism? Chronic alcoholism के लिए कौन सा ड्रग यूज नहीं होता है। Not used. Options are naltrexone, acamprosate, disulfiram और fomepizole. The correct option is option D, fomepizole. Which one of the following drugs does not produce its effect through action on GABA benzodiazepine receptor complex? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा ड्रग ऐसा है इसमें से जो अपना इफेक्ट गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के थ्रू नहीं शो करता है। पहला है फेनोबार्बिटोन, दूसरा है जोपिक्लोन, क्लोरोडाइजोपॉक्साइड और
clozapine. So the correct option is option D, clozapine. Question number 69. The clinical trial registry in India is maintained by. जो क्लिनिकल ट्रायल का रजिस्ट्री है इंडिया में वो कौन मेंटेन करता है? पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली ऑफिस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च न्यू दिल्ली और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। तो कौन मेंटेन करता है इसको भाई? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Question number 70. The license to import drugs for the purpose of examination and test of analysis is issued on which one of the following form? Form 11, Form 20, Form 21 और Form 29। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, Form 11। Question number 71. The Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 applies to all except। क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो किस पे नहीं अप्लाई होगा इनमें से? अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट मतलब किन में से कौन सा ऐसा जिस पे अप्लाई नहीं होगा? तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वो सब पे अप्लाई होता है, ऑल ओवर इंडिया। ये 2015 का क्वेश्चन है, उस टाइम ऐसा नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया ये अप्लाई होता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। क्वेश्चन नंबर 72. Drying of blood products and enzyme based preparation is carried out by। पहला है वैक्यूम ड्राइंग, दूसरा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन और टनल ड्राइंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन। Question number 73. The mode of action of ethylene oxide as a sterilization agent is। इथाइलिन ऑक्साइड का मोड ऑफ एक्शन पूछा है एज अ स्टेरिलाइजेशन एजेंट। पहला है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एल्काइलेशन और प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? एल्काइलेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74. द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टेबलेट इज। जो टेबलेट के ऊपर कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? चिपिंग बोलते हैं, मॉटलिंग बोलते हैं, डबल इम्प्रेशन या लेमिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्या बोलते हैं इसको हम? मॉटलिंग। क्या बोलते हैं? मॉटलिंग। क्वेश्चन नंबर 75. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट ससेप्टिबल टू हाइड्रोलिसिस। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोलिसिस के लिए मोस्ट ससेप्टिबल होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, RCOOR। क्वेश्चन नंबर 76. डायनोस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। डायनोस्ट्रॉल को हम किससे सिंथेसाइज करते हैं? पहला है 4 एमिनो एसिड ऑफ फिनॉन, 4 क्लोरो ब्यूटाइरोफिनॉन, 4 ब्रोमो प्रोपियोफिनॉन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिनॉन। So the correct option is option D, 4 hydroxy propionone। Question number 77. An enzyme that cleaves deoxyribonucleic acid at a specific site is called। क्या पूछ रहा है कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे क्लीव्स कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन राइबोन्यूक्लियस, इंटरल्यूकिन और ट्रिप्सिन। सो हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78. एस्प्रिन PKA
3.49 विल बी मोस्ट सॉल्युबल एट पीएच। एस्पिरिन है जिसका पी की ये कितना है 3.49। ये पूछ रहा है कि किस पीएच पे ये मोस्ट सॉल्युबल होगा, 1 पे, 2 पे, 6 पे या 3.5 पे। तो किस पे होता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सॉल्युबल, पीएच 6। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है द ड्रग पायोग्लिटाजोन वाज बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो पायोग्लिटाजोन हमारा ड्रग है वो इंडिया में बैन हो गया था, इसकी वजह क्या थी। पहला है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर ओनली, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर ओनली, और रिस्क ऑफ डिक्रीज इन मोबिलिटी। सो क्या रीजन था इसका, ये क्या करा था, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर और इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर, दोनों का रिस्क ये बढ़ा रहा था, हार्ट फेलियर का भी और ब्लैडर कैंसर का भी, इसीलिए इसको क्या किया गया, बैन किया गया। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा रेडिएशन यूज़ करते हैं, गामा करते हैं, बीटा करते हैं, या कोई नहीं इनमें से। तो कौन सा यूज़ करते हैं हम इसमें, हम यूज़ करते हैं गामा रेडिएशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, गामा रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 81, Schedule T of the Drug and Cosmetics Act prescribes GMP specification for manufacture of। जो Schedule T है वो किसके लिए है, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए है, पारेंट्रल प्रिपरेशन के लिए है, या फिर एलोपैथिक मेडिसिन के लिए है। तो किसके लिए बेसिकली हमारे, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 एंड रिलेटेड ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आर इन्फोर्स्ड बाई। ऑप्शन हमारे पास है एनपीपीए, सीएसआईआर, डीबीटी और आईसीएमआर। तो कौन इन्फोर्स करता है इसको, एनपीपीए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 83, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। क्या पूछ रहा है, जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। पहला है एरिया अंडर द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द डोज, दूसरा है एलिमिनेशन हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा है एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज, और चौथा है अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का, एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, इनुलिन इज यूज्ड एज मार्कर फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो इनुलिन है ना, वो एज अ मार्कर यूज होता है किसके मेजरमेंट में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिव रीनल सिक्रीशन, एक्टिव रीनल रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन। तो किसके लिए यूज होता है भाई ये इनुलिन, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, the question is which one of the following enzymes is most likely to be deficient in gray baby syndrome। यानी ग्रे बेबी सिंड्रोम में कौन सा एंजाइम सबसे मोस्ट डिफिशियंट होगा, यानी सबसे ज़्यादा कम होगा। एजोरिडक्टेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज और एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो कौन सा सबसे कम होता है, हमारा सबसे कम क्या होता है, ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 86, द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय। जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है उसको किससे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड, वैगनर नेल्सन मेथड, मिकैलीज मेंटी इक्वेशन और सिग्मा माइनस प्लॉट। उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैगनर नेल्सन मेथड।
तो बेसिकली हम वैगनर नेल्सन मेथड यूज करके एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी ड्रग का जो लोडिंग डोज है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है? एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, टोटल बॉडी क्लियरेंस, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन, apparent volume of distribution and desired drug concentration in plasma। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, apparent volume of distribution and desired drug concentration in plasma। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन is 75% of the drug eliminated from the patient body if the elimination half life is 4 hour। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एलिमिनेशन हाफ लाइफ कितना है? 4 आवर का है। पूछ क्या रहा है कि जो ड्रग एडमिनिस्टर्ड हमने किया है उसका 75% एलिमिनेट होने में कितना टाइम लगेगा? तो 4 घंटे में कितना एलिमिनेट होगा? 50%। बचा कितना हमारे पास? 50% बचा, और 50% एलिमिनेट हो गया। अब इसका 50% एलिमिनेट होने में कितना टाइम लगेगा? अगेन 4 आवर लगेगा। अब कितना बचेगा? 25%, यानी 25% बचा, एलिमिनेट कितना हो गया? 75%। टाइम कितना लगा? 4 + 4 8 आवर्स, यानी टोटल कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, एन एंटीबायोटिक वाज गिवन at a dose of 10 mg per kg by a single intravenous bolus injection to a 62-year-old woman who weighed 80 kg। The antibiotic followed the pharmacokinetics of one compartment model and has an elimination half-life of 4 hours। The apparent volume of distribution is 0.5 liter per kg। What is the initial plasma drug concentration in the woman? तो बेसिकली क्या पूछा इसमें? इनिशियल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पूछा है। हमें क्या क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, हाफ लाइफ दिया हुआ है यहाँ पे, और डोज दिया हुआ है 10 mg पर kg। तो अगर इसका इनिशियल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा जो, वो आएगा 20 mg पर लीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, अ ड्रग इज 55% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। The concentration of drug in a patient body after 10 hours was found to be 20 mg per liter। 10 आवर के बाद कितना मिलता है? 20 mg per liter। The apparent volume of distribution was found to be 0.6 kilogram per liter for an 80 kg patient। What is the total amount of drug present in the patient body after 10 hours? क्या पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद पेशेंट के बॉडी में कितना ड्रग प्रेजेंट होगा अगर ड्रग हमारा 55% प्लाज्मा से बाउंड है और इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 0.60 kg पर लीटर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 960 मिलीग्राम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, which one of the following is a solid dosage form excipient which can play the role of a diluent, a disintegrant, a glidant, a lubricant and a pore channel former। यानी क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सॉलिड डोज एक्सिपिएंट है ये सारे काम कर सकता है? डाइल्यूएंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिसइंटीग्रेंट भी हो सकता है, ग्लाइडेंट भी हो सकता है, ल्यूब्रिकेंट भी हो सकता है, और पोर चैनल फॉर्मर भी हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज और यूड्राजिट RL100। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। ये क्या हमारा ऑलराउंडर है, सारे काम कर देता है ये।
क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं हम। ऑप्शन हमारे पास हैं एक्सरे डिफ्रैक्शोमेट्री, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री और थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो कौन सा यूज करते हैं हम बेसिकली, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन बाय फर्मेंटेशन द पीएच इज मेंटेन्ड बिटवीन, है ना। अगर हमें पेनिसिलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कराना है फर्मेंटेशन के थ्रू, तो उसका पीएच कितना मेंटेन करना होगा हमें, 1 to 4, 4.8 to 5.2, 6.8 to 7.4 या फिर 6 to 7। तो कितना पीएच होना चाहिए हमारा बेसिकली, 6.8 to 7.4। 94 क्वेश्चन नंबर क्या है, न्यूअर इंसुलिन्स आर। न्यूअर इंसुलिन्स का नेचर पूछा है, क्या होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, एल्कलाइन होता है या मोनोमर्स होते हैं, क्या होता है ये। तो ये क्या होते हैं हमारे, मोनोमर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, which one of the following classes exist inside a certified horizontal or vertical laminar airflow hood। क्या पूछ रहा है, एक सर्टिफाइड हॉरिजेंटल या वर्टिकल लेमिनार एयरफ्लो का जो हुड होता है उसके अंदर कौन सा क्लास एग्जिस्ट करता है, क्लास 1000, क्लास 100, क्लास 10 और क्लास 1। कौन सा एग्जिस्ट करता है भाई, क्लास 100। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, which one of the following treatments should be instituted immediately in a child presenting to medical emergency with severe acute lead poisoning with signs and symptoms of encephalopathy। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चाइल्ड है जिसको क्या है, सीवियर एक्यूट लेड पॉइजनिंग है और किसका सिम्टम है, इंसेफेलोपैथी का। इस केस में हमें कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर्ड करना है ट्रीटमेंट के लिए। पहला है सक्सीमर, पेनिसिलामीन, डेफेरोक्सिमीन और ईडीटीए। तो हम इसको क्या देंगे बेसिकली, ईडीटीए। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, एमआरटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। क्वेश्चन क्या है, एमआरटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, AUC टू AUMC, AUMC टू AUC, AUC टू VD और AUMC टू VD। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, AUMC टू AUC। क्वेश्चन नंबर 98, द प्रोटीन्स व्हिच आर ATP डिपेंडेंट pumps and facilitate the efflux of drugs molecules from the cell are known as। cytochrome P450, 3A4, P glycoproteins, cytochrome P450 और कैरियर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, पी ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, है ना। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो हम किसके सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए, एमिनो एसिड्स के लिए, फैटी एसिड्स के लिए या फिर हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो किसके लिए यूज किया जाता है ये बेसिकली, एमिनो एसिड्स के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, which one of the following techniques is used to mill कैम्फोर। कैम्फोर को मिल करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, एट्रीशन की, लेविगेशन की, टाइट्यूरेशन की या फिर पल्वेराइजेशन बाय इंटरवेंशन की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, पल्वेराइजेशन बाय इंटरवेंशन, पल्वेराइजेशन बाय इंटरवेंशन।
क्वेश्चन नंबर 101, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर गवर्नड बाय व्हिच schedule of the Drug and Cosmetic Act 1940? Schedule B, Schedule C and C1, Schedule G और Schedule W? तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को हम किसमें गवर्न करते हैं? Schedule C एंड C1. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 102, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स आर बेटर इम्यूनाइजिंग एजेंट बिकॉज. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं ये एक बेटर इम्यूनाइजिंग एजेंट होती हैं, इसकी वजह क्या है? Live attenuated vaccines require multiple doses. Live attenuated vaccines can be given to immunocompromised person. Replication of organism in a live attenuated vaccine increases the stimulation of the immune system and a lower dose is often required. या फिर all of these. So correct option होगा ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर 103, द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज. क्या पूछ रहा है इसमें? जो डीटैब है इसका चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो चेयरमैन कौन था डी टाइप का? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104, in quantitative TLC radioactive material can be studied by gravimeter, गीगर काउंटर, डेंसियोमीटर और विजुअल कंपैरिजन. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वांटिटेटिव टीएलसी के अंदर जो रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं उसको हम किससे स्टडी करते हैं? किससे करते हैं भाई इसको हम स्टडी? गीगर काउंटर से. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? DNA polymerase is an enzyme that clips DNA at sequence specific site. Recombinant DNA is a hybrid DNA that is formed when pieces of DNA from different sources are joined. Interferon is a glycoprotein produced by animal cells in response to viral infection. Hybridoma is a hybrid cell produced by the fusion of myeloma cell and a specific antibody producing B lymphocytes. पूछा क्या इसमें? Not correct statement. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट पहला हमारा, डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए एट अ सीक्वेंस स्पेसिफिक साइट. क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्लीवेज नहीं करता है, क्लीव्स नहीं करता वो. क्वेश्चन नंबर 106, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इनमें से किस ड्रग के पास लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है? वेरापामिल, मॉर्फिन, प्रोपेनोलॉल और आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट. किसके पास सबसे लो होता है भाई? आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट के पास. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 107, when the investigators and relevant governing bodies approves a protocol deviation before initiating the study, it is called minor protocol deviation, major protocol deviation, minor protocol violation और protocol exception. क्या बोलते हैं इसको भाई हम? प्रोटोकॉल एक्सेप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 108, all of the following are true about active transport except. Active transport utilizes energy. बिल्कुल ट्रू है. Active transport is a carrier mediated transport process. ये भी ट्रू है. The carrier system is not saturated at high drug concentration. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. In active transport, drug molecules move against a concentration gradient. ये भी ट्रू है. क्या होता है भाई? ड्रग मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं. तो पूछा क्या है? एक्सेप्ट पूछा, मतलब कि कौन सा ट्रू नहीं है. तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा.
क्वेश्चन नंबर 109, इन केस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंजरी हु डिसाइड्स द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। अगर क्लिनिकल ट्रायल के टाइम कोई इंजरी हो जाती है तो कंपेंसेशन का क्वांटम जो है वो कौन डिसाइड करेगा? स्पॉन्सर डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेटर करेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी करेगा, या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल वेयर इंजरी अकर्स? कौन करेगा भाई? तो इसको कौन करता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी करती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। ये किसी कंट्रोल में होता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 111, ऑल आर वायरल वैक्सीन एक्सेप्ट। क्या पूछा है? इनमें से सारी वायरल वैक्सीन है एक को छोड़ के। पर्ट्यूसिस, मम्स, पोलियोमाइलाइटिस और रेबीज। तो कौन सा इसमें भाई वायरल वैक्सीन नहीं है? पर्ट्यूसिस हमारी वायरल वैक्सीन नहीं होती है, बाकी तीनों के हमारी वायरल वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 112, सेंट क्रोमैन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। और भाई सेंट क्रोमैन है वो किस ड्रग की कैटेगरी को बिलोंग करती है? ओरल एंटीकोगुलेंट, ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल एंटी डायबिटिक और ओरल हिमैटेनिक? कौन क्या होता है भाई? ये हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 113, द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड इन अ पेशेंट हु डेवलप्स सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट विथ अनफ्रैक्शनेटेड heparin and still requires parenteral anticoagulant? क्या क्वेश्चन पूछ रहा भाई? कि अगर अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन के यूज से सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है लेकिन जो पेशेंट है उसको अभी भी एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत है, तो इस केस में हम क्या देंगे इसको? विटामिन K1 देंगे, F6C मैप देंगे, सीरोस्टाजोल देंगे, या फिर लेपिरिडीन देंगे? कौन सी ड्रग देंगे भाई? ली पायरोडीन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 114, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन आर। पिलोकार्पिन के अंदर कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है? इमिडाजोल एंड डाई हाइड्रोफ्यूरॉन, इमिडाजोल एंड क्यूनिलोन क्यूनोलिन, इमिडाजोल एंड थायाजोल, क्यूनोलिन एंड फिनेंथेरिन? कौन सा होता भाई? जल्दी बोलो कौन सा होता है? ऑप्शन ए इमिडाजोल एंड डाईहाइड्रोफ्यूरॉन, ये हमारे पिलोकार्पिन के अंदर पाए जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप ऑफ एल्कोलाइड इज। जो ट्रोपेन ग्रुप ऑफ एल्कोलाइड है इसके बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर क्या होता है? ल्यूसीन, लाइसिन, टायरोसिन और ऑर्निथिन? क्या होता है भाई? प्रिकर्सर क्या होता है इसका? ऑर्निथिन। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है क्वेश्चन? ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स इंड्यूस साइटोक्रोम P450 एक्सेप्ट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कि इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस नहीं करेगा? इटाकोनाजोल, फिनोबार्बिटोन, रिफाम्पिसिन और अल्कोहल? कौन सा भाई इंड्यूस नहीं करेगा? एक्सेप्ट पूछा ना, यानी कौन सा इंड्यूस नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा भाई? कौन सा नहीं करेगा? पहला नहीं करेगा, कीटाकोनाजोल इंड्यूस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन क्या है? फेबुक्सोस्टैट इज। फेबुक्सोस्टैट क्या है हमारा? एंटीकोगुलेंट है, एंटी प्लेटलेट एजेंट है, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, या फिर कंट्रासेप्टिव पिल है? जल्दी बताओ भाई क्या है ये? यह है हमारा जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ऑप्शन सी। जल्दी बोला करो भाई। क्वेश्चन नंबर 118
क्वेश्चन क्या हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ MAC कॉम्प्लेक्स। हाँ भाई, ऑप्शंस क्या दिए हैं? रॉक्सीथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, इथम्ब्यूटॉल और INH। INH क्या होता है भाई? आइसोनियाजिड। MAC कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मायोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ड्रग मायोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के ट्रीटमेंट में यूज नहीं होता है? कौन सा नहीं होता भाई? आइसोनियाजिड नहीं यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है भाई? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119, अकॉर्डिंग टू Kozeny-Kármán equation, a 10% change in porosity can produce। Kozeny-Kármán equation के अकॉर्डिंग अगर 10% पोरोसिटी में चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? 3-fold चेंज इन रेट ऑफ फ्लो, 2-fold चेंज इन रेट ऑफ फ्लो, 10-fold चेंज इन रेट ऑफ फ्लो और 100-fold चेंज इन रेट ऑफ फ्लो। क्या होगा भाई? 3-fold चेंज होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। Question number 120. The question is, a drug of low water solubility when given orally is absorbed up to 90% of the administered dose. The drug belongs to which class according to BCS? BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये ड्रग किस कैटेगरी की होगी? क्लास थर्ड, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास फोर्थ। कौन सी क्लास की होगी भाई? क्लास सेकंड की होगी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट। क्या पूछ रहा भाई? जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की जाती है? एस्ट्रोजन को डिटेक्ट करती है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन को, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, या फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को? किस चीज़ को डिटेक्ट करती है भाई? ये करती है हमारी ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, which one of the following facts is not true about क्लोमीफेन सिट्रेट? क्लोमीफेन सिट्रेट के लिए कौन सा फैक्ट ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू पूछा है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, act as a pure estrogen antagonist in all human tissue, renders benefit in male with oligospermia, या फिर enhance the risk of multiple pregnancy। नॉट ट्रू पूछा है ना, मतलब ट्रू कौन सा नहीं है इसमें? डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, ये हमारा इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिट्रेशन इन्हेंसर? इनमें से कौन सा पेनिट्रेशन इन्हेंसर नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? सोडियम टाउरोकोलेट, ट्विन 80, सोडियम क्लोराइड और कैप्राइलिक एसिड। तो पेनिट्रेशन इन्हांसर कौन सा नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट्स ऑल एक्सेप्ट। क्या पूछ लिया भाई? सोमेटोस्टैटिन जो है इनहिबिट करता है सब कुछ एक्सेप्ट, इनमें से क्या इनहिबिट नहीं करेगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट नहीं करेगा, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। क्या इनहिबिट नहीं करेगा भाई? एपिनेफ्रिन को इनहिबिट नहीं करता ये, बाकी सबको इनहिबिट कर देगा। ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट कर देगा, इंसुलिन को भी कर देगा और थायरॉक्सिन को भी कर देगा। क्वेश्चन नंबर 125, द क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन एरोबिक इन्फेक्शन? एन एरोबिक इन्फेक्शन में, एन एरोबिक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा इफेक्टिव नहीं है? लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लोरमफेनिकॉल। बताओ भाई कौन सा इफेक्टिव नहीं होगा? जल्दी बोलो जल्दी।
कौन सा नहीं होगा भाई? एरिथ्रोमाइसिन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क इज इनकरेक्ट? तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो 125 क्वेश्चन हमारे जो अभी तक थे वो किससे थे? फार्मेसी से रिलेटेड थे। अब हमारा स्टार्ट हो गया इंग्लिश का पार्ट। क्या पूछा है? विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है? प्लीज टेल टू हिम टू डू वर्क हिज वर्क, कौन सा इनकरेक्ट है भाई? टेल टू हिम, ये इनकरेक्ट है ना। क्या होगा? प्लीज टेल हिम, टू नहीं यूज होगा। प्लीज टेल हिम टू डू हिज वर्क, ये करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। हिज फ्रेंड्स ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन, कौन सा इनकरेक्ट है इस सेंटेंस के पार्ट में? हिज फ्रेंड्स ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन, कौन सा इनकरेक्ट है भाई? ऑप्शन डी हमारा अ कावर्ड पर्सन, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 128, ये भी वही है। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ आई वाज नोइंग व्हाई ही वाज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू इज इनकरेक्ट? इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है? इफ आई वाज नोइंग व्हाई ही वाज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, बताओ भाई कौन सा इनकरेक्ट है? इफ आई वाज नोइंग, ये पार्ट क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस द रॉबर हिट महेश, एक रॉबर था, क्या किया? महेश को मार दिया है ना। सडनली एंड हार्डली, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पार्ट है? द रॉबर हिट महेश, सडनली, हार्डली, कौन सा भाई? एंड हार्डली इनकरेक्ट होगा ना। क्या होगा? द रॉबर हिट महेश सडनली एंड हार्ड। क्वेश्चन नंबर 130, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिस लेटेस्ट मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट इन द लेबोरेटरी इज इनकरेक्ट? देख रहे हो, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, 5 क्वेश्चन आ गए सेम पैटर्न पे इंग्लिश के। इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है। दिस लेटेस्ट मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द लेबोरेटरी, कौन सा इनकरेक्ट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देन एनी अदर इक्विपमेंट्स, ये हमारा पार्ट जो है इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 131, अब जाके पैटर्न चेंज हुआ 5 क्वेश्चन के बाद। None of us is sure why C is wanting to see him. Which one of the following is the appropriate substitution to correct the underlined part of the above sentence? क्या बोल रहा भाई? जो ये अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है? इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट पार्ट क्या हो सकता है? सी वॉन्ट्स, इज सी वांटिंग, सी वांट, सी हैज वांट, है ना भाई? बताओ क्या करेक्ट होगा? सी वांट्स होगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नन ऑफ अस इज श्योर व्हाई सी वांट्स टू सी हिम। क्वेश्चन नंबर 132, when he will arrive, we will submit our complaint. Which one of the following is the appropriate substitution to correct the underlined part of the above sentence? ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था, है ना। इस अंडरलाइन वर्ड की जगह पे, सेंटेंस की जगह पे कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा? आफ्टर ही विल अराइव, इफ ही वुड अराइव, व्हेन ही अराइव्स, व्हेन ही हैज अराइव्ड, क्या होगा भाई? बताओ जल्दी 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 जल्दी। व्हेन ही अराइव्स है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? व्हेन ही अराइव्स वी विल सबमिट आवर कंप्लेन। क्वेश्चन नंबर 133, I don't remember exactly when did I go to Chennai last year. Which one of the following is the appropriate substitution to correct the underlined part of the above sentence? ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। करेक्ट सब्सटीट्यूशन बताना है। when I had been going, when I was going, when I went, when had I gone, when had I gone, है ना। सो पार्ट सी, है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो सेंटेंस कैसे बनेगा?
आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन आई वेंट टू चेन्नई लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 134, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। गोपाल इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 years। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन? वॉज लिविंग, हैड बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग और लिव्ड। क्या होगा भाई? हैज बीन लिविंग है ना। गोपाल हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 years। अगेन सेम पैटर्न, इफ यू विल कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी। क्या होगा भाई इसकी जगह पे? कम विथ मी, हैड कम विथ मी, केम विथ मी, हैव कम विथ मी। क्या होगा भाई? बताओ जल्दी। कम विथ मी है ना। इफ यू कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो, पैटर्न चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। इट इज नॉट व्हाट यू से दैट बट व्हाट यू डू। ऑप्शन है मैचेस, इम्प्लाइज, मैटर्स, मूव्स। क्या होगा भाई ऑप्शन? मैटर्स है ना। इफ इट इज नॉट व्हाट यू से दैट मैटर्स बट व्हाट यू डू। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 क्वेश्चन है माई ग्रैंड फादर इज वीक टू ओपन द डोर, है ना। क्या ऑप्शन है? वेरी, फार, मच, टू। तो क्या होगा इसका? टू है ना। क्या होगा? टू। माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू ओपन द डोर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे इंग्लिश के, है ना। क्वेश्चन नंबर 138 सरिताज डैश एज एन ऑफिसर इज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स है ना भाई। बताओ, एक्टिंग, डूइंग, डीड, रिकॉर्ड। क्या होगा? ऑब्वियसली रिकॉर्ड होगा ना। सरिताज रिकॉर्ड एज एन ऑफिसर इज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139 यू हैवेंट हैड योर लंच एट डैश यू। फिल इन द ब्लैंक्स है ना। आर, आंट, हैव, हैवेंट। क्या होगा भाई? यू हैवेंट हैड योर लंच एट, क्या होगा? हैव यू है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे हैव है। क्वेश्चन नंबर 140 द मिनिस्टर होप टू ब्रिंग द टू सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। क्वारल, नेगोशिएशंस, कॉन्फ्लिक्ट और कंसेशन। क्या होगा भाई इसमें? बताओ, मिनिस्टर क्या करते हैं? है ना, नेगोशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। मिनिस्टर होप टू ब्रिंग द नेगोशिएशन टू अ सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 141 हुई वायरस। हाँ, हमारा कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया ना। 125 से लेके 140 तक क्या थे हमारे? 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन जो बचे हैं हमारे किसके हैं? कंप्यूटर के। विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? मैक्रो वायरस, बूट वायरस, फाइल वायरस और एंटीवायरस। कौन सा वायरस होता है भाई? बताओ। मैक्रो वायरस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। इनमें से एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा नहीं है? सी प्लस प्लस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम और वेब ब्राउजर। कौन सा नहीं है भाई? सी प्लस प्लस हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, है ना। इन सब के लिए एक सिंगल टर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइन, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट डिज़ाइन। क्या होता भाई? जल्दी बताओ, कंप्यूटर्स के धुरंधर। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 144 अ प्रोग्राम फॉर वीविंग वेब पेज इज कॉल्ड। वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर, प्रोटोकॉल, स्प्रेडशीट। क्या होता है भाई? ब्राउजर होता है ना। वेब पेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्राउजर। स्पेल चेक इज अंडर विच मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो स्पेल चेक होता है वह किस मेन्यू में होता है? एडिट में होता है, व्यू में होता है, फॉर्मेट में होता है, टूल में होता है? किसमें होता है भाई? बताओ जल्दी। टूल में होता है, ऑब्वियस सी बात है, टूल में होगा। ये भी एक आसान क्वेश्चन था ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 146 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एडिट मेन्यू का ऑप्शन कौन सा नहीं है? कट, कॉपी, पेस्ट, पेज सेटअप। कौन सा नहीं है भाई? पेज सेटअप है ना। बाकी कट भी होता है, कॉपी भी होता है और पेस्ट भी होता है।
क्वेश्चन नंबर 147, एन एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, है ना, किसी भी चीज़ को आप डाउनलोड कर लिया, मतलब प्रोग्राम को नेटवर्क से, और उसका मल्टीपल कॉपी बना लिया, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? प्लेगरिज्म बोलेंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलेंगे, नेटवर्क पायरेसी बोलेंगे, या फिर साइट लाइसेंस पायरेसी बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? प्रोग्राम को क्या किया, डाउनलोड किया और कॉपी किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 148, विच की ऑफ द कीबोर्ड इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना, क्या बोल रहा है? कीबोर्ड का ऐसा कौन सा की है जिसको हम दूसरे की के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए? कंट्रोल को करते हैं, फंक्शन को, एरो को, स्पेस बार को, किसको करते हैं भाई? कंट्रोल करते हैं ना, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, एंटीवायरस इज, एंटीवायरस क्या होता है भाई? कंपेनियन कोड होता है, प्रोग्राम कोड होता है, मैक्रो वायरस होता है, या बूट सेक्टर वायरस होता है? क्या होता है भाई एंटीवायरस? बताओ वायरसों, क्या होता है एंटीवायरस हमारा? जेंजीज बोलो। एंटीवायरस हमारा क्या होता है? प्रोग्राम कोड होता है। क्या होता है भाई? एक प्रोग्राम कोड होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन पेपर है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, नॉट क्वेश्चन पेपर है, लास्ट क्वेश्चन है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम करंटली ऑपरेशनल इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम? क्या होता भाई? है ना, ये हमारा क्या होता है? ऑनलाइन सिस्टम होता है ये, तभी तो टिकट निकालते हैं ऑनलाइन।